साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, महुआ मोइत्रा की कहानी सामने आई है। कहां सब कुछ राम मंदिर का चल रहा था, एक से बढ़कर एक खबरें आ रही हैं। दोस्तों, मैं सोच रहा था कुछ नई चीजें आपको दिखाऊंगा, लेकिन क्या करें, ये महुआ मोइत्रा की कहानी जबरदस्त है। दोस्तों, कहां वो उम्मीद कर रही थी कि सोने चांदी इनकी बातें कर रही थी, और कहां सड़े हुए अंडे और सड़ी हुई सब्जी बैंगन वो मिला है इनको। और तो और दोस्तों, इन सड़े बैंगन और अंडों से महुआ मोइत्रा का हुलिया कैसे बिगड़ गया है, आज ये भी आपको दिखाने जा रहा हूं। जो इनका शासनकाल था ना दोस्तों, वो गुंडागर्दी से भरा हुआ था। अब जब उल्टा जो बोया वही काटने की बारी आ रही है, तो महुआ मोइत्रा किस तरीके से बिफर रही हैं, आज की कहानी में यह दिखाने जा रहा हूं। कुछ आपको विंडो भी दिखाऊंगा दोस्तों, और वो तस्वीर, वो अंडा फेंकने वाली जो तस्वीर है दोस्तों, वो तो गजब है। वो देखेंगे तब आपको लगेगा कि महुआ मोइत्रा के साथ ये ठीक हुआ, गलत हुआ। अच्छा, एक और अब बात बताता हूं दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो गजब सयाने निकले, गजब मजे ले रहे हैं। अभी मैं आपको वो भी वीडियो दिखाऊंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। हालांकि मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैं किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है अभी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। जय सिया राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक तरफ बंगाल में जय सिया राम से चिढ़ने वाले लोग, और दूसरी तरफ जय सिया राम मंदिर में दान चोरी को लेकर जो कुछ चल रहा है वो भी मैं आपको दिखा ही रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दोस्तों एक टू विंडो दिखाता हूं। ये गजब का टू विंडो है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि मिड डे मील से अंडा हटाने की बात हुई। महुआ मोइत्रा भड़क गई, अंडा को दूर मत करो। अब बताइए, बंगाल सरकार, भाजपा सरकार कह रही है रहने दो यार, अंडा, सारे प्रोटीन तो बाकी चीजों से मिल जाएंगे। भाई कुछ तो वेजिटेरियन भी होते हैं ना, अब उनके लिए तो दिक्कत है। लेकिन जब अंडा हटाने पे भड़क जाती हैं, इधर जब अंडा फेंकते हैं लोग, तो फिर वो गुस्सा जाती हैं। दोनों में से किसी में चैन नहीं है। एक थ्री विंडो दिखाता हूं दोस्तों, जिससे आपको यह संदर्भ समझ में आएगा कि मैं ये चीजें क्यों दिखा रहा हूं, क्यों मैं मजे ले रहा हूं, क्यों मैं इसको व्यंग्य की तरह लेता हूं। आप इसको ध्यान से देखिए। जब भी पश्चिम बंगाल के भीतर दोस्तों, ये थ्री विंडो है, जब भी बंगाल में कोई हिंसा होती थी ना, ये अंडे वाली बात तो बहुत छोटी है, हिंसा की बात कह रहा हूं, मार देना, अत्याचार करना, घर में घुस करके फांसी पे लटका देना, इन सब घटनाओं की बात कह रहा हूं। महुआ मोइत्रा से पूछा जाता था कि देख रही हैं, आपका शासनकाल है, ममता बनर्जी का है, हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। यह महुआ मोइत्रा बचाव करती थी, बोलती थी कि बंगाल की संस्कृति है, ऐसा ही है, ये तो बंगाल का कल्चर है, ऐसा कहती थी। आपको मैं इसीलिए पहले विंडो में दिखा रहा हूं। फिर जब इनकी सरकार चली गई, भाजपा वाले तो ऐसा कहां करेंगे, अब गुस्सा कैसे निकालें, तो अंडे फेंक रहे हैं। अब ये धमकाने लगी, खबरदार मेरे ऊपर अंडा फेंक दिया, एक एक आदमी के ऊपर कार्रवाई करूंगी, हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। लीजिए, कल अंडा फेंक दिया। रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रही थी और तभी महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके गए। और क्या कहानी है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो जैसा आपने बोया वही आपको काटने को मिल रहा है। आगे बढ़िए, एक और तीन विंडो दिखाता हूं दोस्तों। मैंने सोने चांदी की मांग वाली बात क्यों की, वो भी आपको दिखाता हूं। इस तीन विंडो में दिखेगा। ये बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है, इनको लग रहा है अभी हमें मीडिया फुटेज मिल नहीं रहा है। राम मंदिर की बात हो रही थी, ये तुरंत कूद पड़ी। कहां गया 1250 किलो सोना, 70 किलो चांदी, दिया कुछ नहीं। बंगाल में राम का नाम लेने पर केस दर्ज करवाने वाले लोग हैं ये। और सच्चाई ये है दोस्तों, दूसरे विंडो में दिखा रहा हूं कि सोना चांदी कुछ गायब नहीं हुआ। ये राम मंदिर ट्रस्ट ने साफ कर दिया, एसआईटी से भी साफ हो गया, सोना चांदी कहीं गायब नहीं हुआ। लेकिन सोना चांदी मांगने वालों के घर में आम जनता ने चोर चोर कह करके सड़े हुए अंडे और सड़े हुए बैंगन फेंके हैं।
और इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों कि ये सही है या गलत है, ये गुस्सा निकालने का तरीका कैसा है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी तो आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। पहले मैं आपको खबर बता दूं। खबर क्या है दोस्तों? खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अब भी लोगों का गुस्सा उमड़ रहा है। अभी अभिषेक बनर्जी की खबर आपने जरूर देखी दोस्तों, मैंने भी दिखाई थी। उसके बाद बाकी नेताओं पर भी हो रहा। अब जाकर के टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा पर हमले का यह वीडियो सामने आया है। और यह कहां का मैं बताता हूं, कृष्णानगर, जहां की वो सांसद है, उसी कार्यालय में यह आया है। मैं जरा आपको पहले वीडियो दिखाता हूं, गजब का वीडियो है। देख करके आपको समझ में आएगा कि लोग किस तरीके से निशाना साध करके इनके घर के भीतर फेंक रहे हैं। जरा इस हिस्से को देखिए। अच्छा, महुआ मोइत्रा सब कुछ जानती हैं दोस्तों। वो जानती है कि कैसे एकदम मामले को फिट करना है, सोशल मीडिया यहां वहां एकदम फैला देना है। भाई किसी पे अंडे फेंकेंगे, गुस्सा रहा है कोई, तो आप क्या करेंगे? आप बचेंगे, भागेंगे? यही तो सबका देखा है ना आपने। भाई अभिषेक बनर्जी भी बच के भाग रहा था, यही आपने देखा। महुआ मोइत्रा वीडियो बनाने लगी, फिल्म बनाने लगी। देखो 2 वीडियो बनाया उन्होंने, पूरा दिखाया है, हमको मारा है। उन्होंने एक जगह भी दिखाया कि देखो यहां मारा है मेरे को। हालांकि कितना दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वो आप देख ही लीजिएगा। 2 वीडियो एक्स पर शेयर किए हैं। अंडे खिड़कियों पर लग रहे हैं और ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अंडे फेंक रहे हैं। जरा वो दोनों वीडियो आपको एक एक करके दिखाता हूं दोस्तों। मैं ट्वीट के साथ ही आपको वीडियो दिखाता हूं। ये जो आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा, इसमें क्या लिखा है इन्होंने? करेंटली बीइंग अटैक्ड बाय बीजेपी फॉर इंडिया गूंस विद वेस्ट बंगाल पुलिस वॉचिंग ऑन। मतलब बंगाल पुलिस देख रही है और ये लोग हम पर अंडा चला रहे हैं। पूरी कमेंट्री है, रनिंग कमेंट्री है, लाइव वीडियो है। जरा इस हिस्से को पूरा देखिए। Note, see what's going on? Please see. Please watch. Please see what is going on. Please see, with the police watching. This is a BJP mob been standing here for the past 1 hour. Have called the DGP, have called everybody. Police are sitting and watching. CRPF is watching. Please note, this is a BJP mob standing there throwing, pelting eggs and vegetables. Please note, please can everybody see this? This is what is happening. This is my area. I'm an MP here. I'm in my office. I am not going to move. Please see there. Tomorrow West Bengal government, please note, West Bengal government will deny to do even an FIR. No police will take cognizance. No courts will take cognizance. CRPF watching. Call the police. They've sent the police. They're watching. The mob is continuing. वास्तव में अगर कहिए दोस्तों तो लोगों को हमदर्दी होती है, लेकिन 15 साल में इतने अत्याचार किए हैं, इतने अत्याचार, बावजूद इसके कि मैं इसको खारिज करता हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए। इतने अत्याचार किए हैं और हिंसा को इस महिला ने इतना जायज ठहराया है दोस्तों, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये तो अंडा फेंक करके सिर्फ गुस्सा जता रहे हैं। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, ये ड्रामा आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये महिला नौटंकी कर रही हैं और दिखा रही हैं कि मेरे को देखो। ये भी ट्वीट के साथ दिखाता हूं। इसमें सीधे बोल रही है डीजीपी बंगाल को कि आप देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। क्यों मैडम, 15 साल में आपको डीजीपी और बंगाल पुलिस की याद नहीं आई जब गरीब महिलाओं के साथ अत्याचार होता था? जरा इस हिस्से को देखिए। In my party office inside private premises in my constituency, and a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, it even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. And the reason I'm putting this out there is that the police I never came. I called you. You asked me for the location, which I gave. And after that, the police have come and the police have just stood and they are watching this.
अच्छा, मजे की बात यह है दोस्तों कि एक तरफ महुआ मोइत्रा भी फिल्म बना रही है लाइव, और दूसरी तरफ आम जनता भी बना रही है। वो खुद बना रही है, देखो हम कौन हैं, हम भाजपा वाले नहीं हैं, हम बंगाल के आम जनता हैं जिनको लूटा गया है। इनमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। ये बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, चोर चोर गो बैक के नारे लगा रहे हैं, और उसी दौरान कुछ लोग अंडे फेंकते हैं। जरा उस हिस्से को भी आपको दिखाता हूं, पूरा ऑडियो वीडियो दोनों दिखा रहा हूं, आप इस हिस्से को देखिए। दोस्तों, टीएमसी के कई नेताओं पर कई सारी कहानियां हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा पर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आप सोचिए। ये दरअसल आगे बढ़कर के नौटंकी क्रिएट करती हैं। क्यों कह रहा हूं, जब ये अंडे वाली घटनाएं हो रही थी ना, ये खुद कूद पड़ी, और जानते क्या कहती है, ये कहती है कि हम पे अंडा फेंक दिए होते तो हम छोड़ते नहीं। कुछ किया नहीं किसी ने, कुछ भी नहीं किया। बंगाल की जनता भी जानती है कि ये नौटंकीबाज है, इसको छोड़ दो यार। इसने क्या किया होगा पता नहीं, ये तो इसकी दुनिया ही अलग है। लेकिन ये खुद सामने आकर के कहती हैं कि हमको अंडा मत फेंकना। जैसे किसी को फिकवाना हो ना तो बोलेगा हम पे नहीं फेंकना, तो लोग सोचेंगे नहीं नहीं इस पे भी फेंको। फिर कहती हैं कि हम पहचान लेंगे, हम केस दर्ज कराएंगे, हम वीडियो बनाएंगे और फिर हम सब करेंगे। पहले ही कह दिया था, तो लोग उम्मीद करेंगे जाइए, फिर जाइए कोर्ट कचहरी जाइए, दिखाइए। वैसे भी ये नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो बंगाल के अध्यक्ष हैं दोस्तों, शमीक भट्टाचार्य, उनका बयान सुनाता हूं। मजा ले रहे हैं वो भी। अब क्या करें, वो बोल रहे हैं भैया अब मैं हर आदमी के जेब में हाथ घुसा करके, ये अंडा डिटेक्टर तो है नहीं, मेटल डिटेक्टर जरूर है, लेकिन वो अंडा नहीं पकड़ सकता। कैसे हर आदमी के पास जाके देखेगा वो मेटल डिटेक्टर कि अंडा कहां रखा है। जरा वो हिस्सा सुनिए। बंद होना चाहिए, और इसमें तृणमूल का जो नेता छुपकर घर में बैठे उसको मैदान पे उतरना चाहिए। तृणमूल को मार रहा है और सरकार हमारा चल रहा है। पुलिस कौन का किसका जेब में अगर अंडा होगा तो इसको पकड़ने के लिए तो कोई मशीन नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है, शायद मेटल डिटेक्टर से अंडा को पकड़ा नहीं जाता। तो हम लोग को नया मशीन लाने दीजिए विदेश से। ऐसा टेक्नोलॉजी है नहीं अभी फिलहाल, पश्चिम बंगाल में नहीं है, हिंदुस्तान का है कि नहीं हमको मालूम नहीं। शमीक भट्टाचार्य का एक और बयान सुनाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वो कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस वालों को बाहर निकलना चाहिए, पता तो करो कौन मार रहा है। अब ये कहीं मजे ना ले रहे हो कि भैया घर में तो घुस के मार रहे, बाहर क्या करेंगे। ये कह रहे बाहर निकलिए, आप ही के लोग मार रहे हैं। और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस वाले सबके जेब में हाथ घुसा घुसा के अंडा निकालेंगे, क्या ये संभव है क्या। जरा इस हिस्से को सुनिए। जेब में तृणमूल का अंडा है, हमारा बस मालूम नहीं है। तो तृणमूल को इसको सल्टाना चाहिए, तृणमूल को इसको ढूंढ कर निकालना चाहिए, कौन कार्यकर्ता कौन नेता के ऊपर अंडा फेंक रहा है। अंडा फेंकना बंद होना चाहिए। बंगाल का छवि खराब हो रहा है पूरा देश के अंदर। अभी भाजपा का सरकार है, हमारा सरकार में कैसा है। हम पुलिस के साथ बातचीत किया, पुलिस हमको बताया जिस तरह अंडा छोटा है तो हम कैसे किसी का जब जेब लेकर अंडा ढूंढेंगे, बोलिए किसका पैंट में हम हाथ घुसाएंगे, ये पुलिस का कहना है। और एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब बात अंडे की हो रही है, यही टीएमसी पार्टी है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इनकी पूरी पार्टी इंक्लूडिंग महुआ, ये लोगों को डराते थे कि जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मीट मछली अंडा इस पे बैन लगा देगी। हुआ क्या, कुछ भी, आपको तो फोकट में अंडे मिल रहे हैं। लेकिन स्कूली बच्चों को जब यह तय किया गया कि उसका खाना अच्छा होना चाहिए, इस्कॉन पे देने की बात हुई, तो तुरंत एकदम से भड़क गई, बढ़ाने लगी, अरे हमारा अंडा चला जाएगा। अरे भाई आप मिड डे मील में खाने जाती हैं क्या। जो अंडा नहीं खाता, जो शाकाहारी होता है, क्या वो मर जाता है क्या, उसको पोषक तत्व तो नहीं मिलता। और उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हुए महुआ मोइत्रा ये कहती है कि जो विधानसभा की कैंटीन है उसको भी दे दो, इस्कॉन को सही में दे देना चाहिए। ये चिढ़ाने का काम है दोस्तों, सरकार को चिढ़ाने के लिए ये काम होता है, मैं ये बता रहा हूं। और ये महुआ मोइत्रा बखूबी करती हैं। महुआ मोइत्रा कहती हैं कि बंगाली आबादी का 98% मांसाहारी है, अंडे की तुलना में सोया में पोषक तत्वों की कमी होती है। अब ये सोयाबीन और अंडे में झगड़ा लगाएंगे,
ये तो गनीमत है, दोनों जीवित प्राणी नहीं है, वरना इन दोनों को भी लड़ा देते। भाई मुलायम सिंह और ये समाजवादी पार्टी वाले तो लड़ाते हैं ना कि तुम हिंदू मुसलमान करोगे, हम राम और कृष्ण का लड़ाई करवा देंगे, यही बोला ना। अब ये तो अलग ही लेवल है, ये सोयाबीन और अंडे में लड़ाई करवा देंगे, ये खुद लिखा है, देख लीजिए ना। विधानसभा की कैंटीन भी इस्कॉन को क्यों नहीं सौंप देते। लेकिन दोस्तों मानकर चलिए, टीएमसी और खास करके ममता बनर्जी का जो गुट है उनके लिए राहत भरी अभी तो कम से कम कोई खबर नहीं आई। अब जैसे देखिए, ये आपको दिखा देता हूं, 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाने का कार्यक्रम भाई कांग्रेस के समय से चल रहा था, ममता बनर्जी ने उसको छीन लिया, खुद बनाने लगी। अब रित व्रत उनसे अलग हो गए, उन्होंने भी छीन लिया, उन्होंने कहा अब हम मनाएंगे। अब दोनों पार्टी लगी हुई कि 21 जुलाई को हम मनाएंगे, दोनों ने एकदम लड़ते लड़ते पहले परमिशन डाल दी, बंगाल सरकार ने मना कर दिया, कोलकाता पुलिस ने, भैया हम आपको नहीं देंगे, आप जहां करते हैं उस दिन पूरा कोलकाता बंद हो जाता है, हम इस तरीके से आपको करने नहीं देंगे। और कोलकाता पुलिस ने दोस्तों भारतीय नागरिक संहिता, सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत एक ही समय और जगह पर तय संख्या से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ये सब नहीं चलेगा, ये कोई शहीदी दिवस नहीं। तो यहां भी झटका लगा। अब ये जाए कोलकाता हाईकोर्ट, भाजपा वालों को तो बहुत कराया इन्होंने, लेकिन ममता के लिए एक और बुरी खबर आ रही है दोस्तों, और ये बुरी खबर ये है कि अब ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला जो गुट है दोस्तों, वो 10 सदस्यों के साथ आज चुनाव आयोग के साथ मुलाकात कर रहा है, संपूर्ण पीठ के साथ, मतलब ज्ञानेश कुमार और जितने भी निर्वाचन आयुक्त हैं सबके साथ मुलाकात करेगा और ये कहेगा कि जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, उसका नाम है, उसका चुनाव चिन्ह है, उसका फंड है, वो सब हमारा है, क्योंकि असली तृणमूल कांग्रेस हम हैं। 1000 करोड़ रुपए भूलिएगा मत। अभी ममता बनर्जी के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं दोस्तों, जो जमा किया है ना वो खजाना ही छिलने वाला है, बैंक ने रोक लगा दी है, अब ये पूरा का पूरा खजाना छिनने वाला है। एक और आखिर में खबर आपको बता दूं दोस्तों, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, वहां जो चलाते हैं ना दोस्तों, जो ऑटो, ई रिक्शा, अब वो क्या है, वो ड्राइवर आप खुद ही समझ जाएंगे, ये बरमूडा या लुंगी पहन करके चलाते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे घर में आदमी बैठा है ना, वैसे ही लुंगी पहन करके लपेट लिया। अब ये कौन है, क्या है, पता ही नहीं है, बांग्लादेश से आए या बंगाल के लोग हैं, कि भाई कोई तो संस्कृति, लिहाज, सलीका होना चाहिए ना। और महिला यात्रियों को बहुत मुश्किल होती है दोस्तों, भाई गलत होता है ना, महिला यात्रियों के लिए दिक्कतें हैं। अब वहां पर ट्रैफिक पुलिस ने साफ हिदायत दी है कि कोई भी ऑटो, ई रिक्शा चालक बरमुडा या लुंगी पहन करके नहीं चला सकता है, पूरी तरह से पैंट पहन करके चलाएं। ये घर नहीं है आपका, ये बाजार है जहां महिलाएं भी बैठती हैं आपके ऑटो और ई रिक्शा में। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। आपको लगेगा बहुत छोटी सी बात है, लेकिन दरअसल अगर वहां की महिलाओं से पूछें तब आपको समझ में आएगा कि उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो महुआ मोइत्रा की ये कहानी है दोस्तों। मैं तो यही देख रहा हूं कि ये भी मैडम राम मंदिर वाले जो दान चोरी का मामला चल रहा है इसमें कूद गई, सोना चांदी मांग रही थी। अब देखिए, इनको सड़े हुए अंडे मिले और सड़ा हुआ बैंगन मिला। जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको दिखाने की कोशिश की है। आप क्या सोचते हैं? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें, नंबर स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन में भी है दोस्तों। अगर आप सहयोग करना चाहें तो आप YouTube में एक मेंबरशिप का ऑप्शन होता है दोस्तों, मेंबरशिप लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।